नमो वज्राय नमो नमो वार्याय नमो वज्राय नमो लोहि सहस्राय शुद्धात्मनिकं साधुत्तम मंगलम वंदे संरक्षकं संरक्षक प्रकाशकं मंगलम भगवान मंगलम गौतम मंगलम कुंद कुंडार जैन धर्मोस्त मंगलम सर्वमंगल मंगलम सर्वकल्याणकार्यं सुधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु जे छाया छाई गए कम कलंक ढले नित्य नंदन राम रहे रत्न मित्र आपको मालूम 3 रत्न कौन से गीता विवेक शास्त्र ये व्यवहार से रत्न बताया, लेकिन गीता की देव शास्त्र नहीं, गीता की देव शास्त्र का सिद्धांत ज्ञान केवल गीता की देव शास्त्र रत्न है। रत्न तो हैं लेकिन समझने वाले के लिए रत्न है, नहीं समझने वाले के लिए क्या कांच के टुकड़े। इसलिए देव शास्त्र को रत्न कहने का अर्थ यही समझना चाहिए, देव शास्त्र से श्रद्धा। वास्तव में रत्न कहे सम्यक दर्शन ज्ञान शास्त्र। जब सम्यक दर्शन ज्ञान शास्त्र को रत्न कहते हैं तो हम सम्यक दर्शन ज्ञान शास्त्र के धारकों को भी रत्न कहें। आपने एक शब्द पढ़ा होगा अनायतन। अनायतन माने केवल अचेतन आयतनों को समझो। देव शास्त्र गुरु और उनके सेवक ये इनको आयतन कहेंगे, धर्म के स्थान। माने ये धर्मायतन ही नहीं अकेले, जो साधारण जन है वो ही धर्मायतन है। साधारण जन नहीं हो तो ये आयतन कौन बनाएगा, धर्मायतन का के नियमों का पालन कौन करेगा, धर्म को प्राप्त कौन करेगा। इसलिए आयतन कहने में अचेतन आयतनों की प्रधानता ही मत समझ लेना, चेतन आयतन भी होते हैं और चेतन आयतन भी 6 होते हैं। देव शास्त्र गुरु और उनके सेवक। सेवक माने सेवने वाले माने श्रद्धानी, ज्ञानी, ध्यानी, ये आयतन है। आयतन के धर्मायतन माने धर्म के स्थान, और ये श्रद्धा की अपेक्षा से कथन किया गया है। ज्ञान की यहाँ से प्राप्ति हो उसे ज्ञान का आयतन कहें, और आचरण की प्राप्ति यहाँ से हो वह आचरण का स्थान कहें। जो आयतन आप मानते हो, पाप आयतन माने जहाँ पाप की परिणाम, धर्मायतन माने धर्म के परिणाम। तो सम्यक दर्शन को जब रत्न कहा, उस सम्यक दर्शन का स्वरूप बताते हुए आचार्य समर्थ भट्ट स्वामी ने क्या कहा? श्रद्धानम परमार्थानाम आप्तागम प्रबोधताम विमूढ़ापूर्णमष्टांगम सम्यक दर्शन। मन सम्यक दर्शन ऐसी कह दिया तुमने। सम्यक दर्शन का अर्थ है अष्टांग सम्यक।
अष्टांग सम्यक दर्शन 8 अंगों सहित 3 मूर्ता से रहित 8 संबंधों से रहित अष्टांग सम्यक दर्शन जो किया की तो अष्टांग सम्यक दर्शन अश्वित सम्यक ज्ञान तो इस प्रकार सम्यक ज्ञान जयमाला लिखी तो 29 अंग की पूरा का पूरा वर्णन किया 29 अंग अष्टांग सम्यक दर्शन इसलिए सम्यक दर्शन का स्वरूप मत समझो जी बस सम्यक दर्शन सम्यक दर्शन सम्यक दर्शन सम्यक दर्शन माने ही है अष्टांग सम्यक वे सम्यक दर्शन के 8 अंग कसायों की मंदता रूपी होते हैं और कसायों के अभाव रूपी उनमें पहला अंग निसंकित अंग है देखो निसंकित सम्यक दर्शन का लक्षण भी है और सम्यक दर्शन का अंग भी है ऐसा लक्षण है ऐसा अंग है अंग तो इसलिए कहा अंग अंगी से अभेद और लक्षण इसलिए कहा उसके द्वारा सम्यक दर्शन पहचाना जाता लक्षण माने अनेक पदार्थों में मिले हुए वस्तु को अलग करने वाले हेतु को लक्षण कहेंगे लक्षण कैसा होना चाहिए अतिव्याप्ति अव्याप्ति असंभव दोषों से रहित निर्दोष लक्षण सम्यक दर्शन का मतलब ये है अभी निर्दोष शब्द के लगा दिया निर्दोष निसंकता कल की एक बात कही हमको तो पक्का श्रद्धा है अरे पक्का पहले सच्चे ही नहीं पक्का क्या होता है कहीं हम गए और हमारी मनोकामना पूरी हो गई 2-4 दफे हमको तो पक्का श्रद्धा है पक्का श्रद्धान है कि विपरीत श्रद्धान है पक्का से पहले सच्चा होना चाहिए अरे उस समय युग बन गया आम की ऋतु है आम से लगा हुआ फलों से पेड़ आम की ऋतु नहीं है पतझड़ ये कैसा आम है इस पर आम तो है ही नहीं अरे आम की ऋतु में आम आए इस पर आम की ऋतु नहीं है तो आम कैसे आए इसलिए पक्के से पहले आपको सच्चा सिद्धांत समझना चाहिए किंचित अनुकूलता मिल जाना इच्छाओं की पूर्ति हो जाना ये तो पुण्य का कार्य है धर्म का फल तो ये है इच्छाओं का अभाव उसने एक बात चर्चा की देखो वैद्य के पास जाते हैं हम रोग के अभाव के लिए और यहाँ चक्कर काटते हैं इच्छाओं की पूर्ति के लिए जब वैद्य के पास रोग के अभाव के लिए गए तो यहाँ भी राग के अभाव के लिए लक्ष्य तो कम से कम सही होना चाहिए कि राग के अभाव का लक्ष्य जिस कामनाओं को लेकर के आए थे उस कामना के पीछे सुख की अभिलाषा थी और जब आत्मा का सुख आत्मा में मिला तो उस कामना का अभाव हो तुमने प्रथमान योग पढ़ा हुआ सूर्य मित्र पुरोहित राजा का वह विद्या की प्राप्ति के लिए तो मुनि बनेगा था और रोज कहता था विद्या 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 पुण्यासव कथा कोश में लिखा उस सूर्य मित्र ने जब द्रव्यान योग का अभ्यास किया धीर ज्ञान का भीतर की आंख खुल गई उसे आत्मा मिला वो आत्मा मिला तो सब विद्याओं का ईश्वर मिल गया ये समझे जब उसे
आत्मा मिला तो आनंद भी वेदन हुआ, आनंद का वेदन हुआ, आनंद की प्रतीति हुई। उस आनंद के आगे वह विद्या मांगना भूल गया। अभी तक तो रोज कहता अपने गुरु महाराज से कि महाराज हमें विद्या दे, विद्या तो दे रहे हो। अब हम नरेंद्र दिगंबर मुनि हो गए, क्रियाएं पालने लगे और कहते थे गुरु महाराज कह रहे अभी नहीं, रुक तो जाओ। और आप विद्या मांगना भूल गया। एक दिन गुरु ने भी कहा सूर्यमित्र अब तुम्हें विद्या देवें, अब विद्या की अभिलाषा नहीं। अभी तो हमें आत्मा मिल गया, सब विद्याओं का ही सुख। माने जिसकी आश्रय से केवल ज्ञान प्रकट होता है, अनंत सुख प्रकट होता है, ऐसा हमें आत्मा मिल गया। अब हमें विद्या की किंचित मात्र अभिलाषा है। अब हमारी समझ में आ गया ये क्या विद्या है। जिसे दूसरे के मन की बात जान जाए वो तो मन पड़े ज्ञान है, और मन पड़े ज्ञान मोक्ष मार्ग में आपको मालूम है आभूषण के समान है। मोक्ष मार्ग में किन किन जीवों को मन पड़े ज्ञान होता है, किन को नहीं। दूसरे के मन के यानी अरे तुम्हारे भीतर क्या है उसे जानो। अंतर के परमेश्वर को जानना ये अध्यात्म विद्या है। बाद बाकी इस विद्या के आगे दूसरे के मन की बात जान लेना, मन पड़े ज्ञान हो जाना, ये कोई आश्चर्य की बात नहीं है। ये तो ज्ञान की अवस्था एक छोटी सी। आपको मालूम है गधर भगवान, गधर तीर्थंकरों की स्तुति कैसे करते हैं, उसमें एक भेद ये भी आया। कहाँ तो भगवान का केवल ज्ञान और कहाँ हमारे चार ज्ञान। चार नोट ज्यादा है कि एक नोट ज्यादा है। अब आप कहोगे कि हम क्या पूछ रहे, अरे भैया एक 2000 का नोट है और एक 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 की 4 नोट है, क्या करोगे? एक नोट ज्यादा है कि क्या 4 नोट ज्यादा है? ये बचपने की बातें हैं। चारों नोट उसमें अंतर गर्भित हैं एक 2000 के नोट में। ऐसे केवल ज्ञान में सारे ज्ञान अंतर्गर्भित समझ लेना चाहिए। केवल ज्ञान में इंद्रियों की जरूरत नहीं है, फिर भी वे इंद्रियों से जो जाना जाता है उससे अधिक स्पष्ट रूप से, एकदम स्पष्ट रूप से युगपथ बने जानते। कौन? केवल ज्ञान। प्रवचन सार जी में आचार्य देव ने कहा देखो इंद्रियों से तो वे रहित हैं, लेकिन इंद्रियों के विषयों से पुष्ट हैं। जैसे स्वस्थ व्यक्ति को दवाई की जरूरत ही नहीं है, ऐसे इन्हें इंद्रियों की कोई जरूरत नहीं रही। जो तुम देख करके जानोगे, सूंघ करके जानोगे, चख करके जानोगे, वे बिना देखे बिना चखे अपने को जानते जानते युगपथ बने सहज रूप से जाने। और जानेंगे परंतु एक भी विकल्प नहीं होगा। पर द्रव्य के ज्ञान में भी विकल्प को उत्पन्न करने की शक्ति नहीं है। ज्ञान तो होगा लेकिन विकल्प नहीं होगा, और जो विकल्प होंगे तो ज्ञान नहीं होगा। ज्ञान को सविकल्प जो कहा जाता है वो किसी अपेक्षा अलग बात है। ज्ञान का स्वरूप जो है, ज्ञान में विकल्प नहीं और विकल्पों में ज्ञान। ज्ञान का काम ये है विकल्पों को समन करना, अभाव कर दे। ज्ञान का काम ये नहीं है
विकल्पों को उत्पन्न करे। एक पदार्थ देगा, अरे ये तो बहुत दिन हो गए, इसकी पुताई हो जाए। ये कोई बात, ये कोई ज्ञान है? एक विचार करो, एक मुनीश्वर आए और विराजमान हो जाएं और वे ऐसे देख ले, मान लो देख भी ले, तो उनको ये विकल्प आएगा कि ये पुताई हो जाए, कि उन्हें पुताई हो जाए। दरवाजे खोल दे, लाइट खोल दे, पंखा खोल दे, क्या कर रहे? कोई विकल्प, खुले हैं तो बंद करने का विकल्प नहीं, और बंद हैं तो खुले करने। गंदगी धूरा छाई है तो साफ करने का विकल्प नहीं, कम से कम नहीं, तो इतनी वकल नहीं, झाड़ू तो लगा दे। हम ये पूछते हैं अपने मन मंदिर में, झाड़ू तो लगा दे। इन विकल्पों को परिहार कर दो। विकल्प परद्रव्य के समान, जैसे परद्रव्य दुख का कारण है, सुख का कारण नहीं है, ऐसे विकल्प भी दुख के कारण है, सुख के कारण नहीं। ज्ञान होने पर तो विकल्प का अभाव हो जाता है। ज्ञान नहीं होने पर अगर विकल्प होंगे तो विकल्पों का अभाव कैसे होगा, ये बताओ। ज्ञान हो ही गया और एक विकल्प रह ही गया, तुम्हें ज्ञान नहीं हुआ। अगर आत्मज्ञान हुआ होता, वेद ज्ञान हुआ होता, तो इस विकल्प का अभाव होता। बस एक विकल्प है, वो लड़की का विवाह हो जाए। एक बताओ, ज्ञान हुआ कि विकल्प हुआ? अरे लड़की से पहले लड़का का जन्म हो गया कि नहीं? लड़की से के पहले लड़के का जब जन्म हो गया तो तुम्हारे विकल्प से होता क्या? बस एक विकल्प और है, दुकान चलने लगे, लड़की को ये और हो जाए सेटिंग। बस सेटिंग है कि आप सेटिंग है? जाने कौन कौन से विकल्पों में अटके रहते हैं। उनको समझ लेना चाहिए, विकल्प अकिंचित कर रहे हैं। ज्ञान उसे कहते हैं जिससे विकल्पों का अभाव हो जाए। विकल्पों की पूर्ति या इच्छाओं की पूर्ति उदय प्रमाण। बस जितना पुण्य का उदय है उसी प्रमाण हो गया। एक स्तुति में लिखा है, हे भगवान, जगत के जीव मानते हैं ये कल्पवृक्ष है, ये चिंतामणि। हमारी कल्पवृक्ष चिंतामणि तो आप हो। क्यों? कल्पवृक्ष और चिंतामणि से जो मिलेगा वो तो हमें इष्ट नहीं, और हमें जो इष्ट है वह कल्पवृक्ष चिंतामणि से मिलेगा नहीं, वो आपसे मिलेगा। लेकिन इंद्रिय सुख की वासना अंदर में रहने से कभी ये जीव को लगता ही नहीं इन विकल्पों का अभाव होना। अंधे होकर के विकल्पों की पूर्ति में लगे, हो जाए तो हो जाए कार्य, नहीं हो जाए तो नहीं हो जाए, क्या मतलब? आज आपने एक भाव किया, ऐसा कार्य हो जाए तो अच्छा लगे, रात को चले गए, कार्य जहाँ का था हो गया। पुण्य का कार्य था तो पुण्य बन गया, पाप का कार्य था तो पाप बन गया, वो आप चले का मजदूर रहे हो। कभी विकल्पों की पूर्ति के लिए मचलो मत, आकुलित मत हो। विकल्पों के अभाव का इस जीवन में लक्ष्य रखो। विकल्पों की पूर्ति तुम्हें मालूम नहीं, एक विकल्प की पूर्ति अनेक विकल्पों को जन्म देगी। कृष्णा नागिन त्यों त्यों डंके लहर जैसी, जाने कितने लोग हैं, ये तो आप लोग अपने से पूछो। बहुत से बच्चे ये कहते हैं हमारे पास 5 लाख हो जाए तो हम बंद कर देंगे, और फिर 50 लाख भी हो जाए तो भी बंद नहीं कर पाते। अरे बंद करने के लिए लाभ नहीं चाहिए, बंद करने के लिए तत्व ज्ञान चाहिए। एक तो गांव का बच्चा बोले
हमारे पास 1,00,000 हो जाए, 1,00,000, तो हम सब बंद कर दें। ये भगवान, 1,00,000 की जगह 1 करोड़ हो जाए तो बंद नहीं कर पाओ, तृष्णा नहीं बढ़ेगी। इस तृष्णा को रोकने वाला कौन है? इस तृष्णा को रोकने वाला केवल तत्व ज्ञान है। ये ज्ञान की सामर्थ्य है। ज्ञान से व सामर्थ्यम विराग से वाकिला कोपी कर्म भुंजानो भी न बदले। पुराने कर्मों को भोगता है लेकिन नए कर्मों को नहीं बनता है। ये केवल ज्ञान की सामर्थ्य और वैराग की सामर्थ्य। और वैराग्य और ज्ञान अलग अलग नहीं है, आपको मालूम होता है। आपने पढ़ा हो, ज्ञान के बिना वैराग्य नहीं होता, वैराग्य के बिना ज्ञान नहीं होता। लेकिन ये बात भी समझ लो, आत्मा के बिना कुछ नहीं होता, न ज्ञान न वैराग्य। अगर तुम्हारे पास आत्मज्ञान होगा तो ज्ञान भी होगा और वैराग्य भी होगा। आत्मज्ञान नहीं होगा तो न ज्ञान न वैराग्य, कुछ नहीं। विकल्प होते रहेंगे बस, और विकल्पों की ज्वाला में जलती रहो। बादशाह मुंडाज ऐसे बैठते और बैठे अपने में मग्न हो जाते, और पुष्पलाल मुंडाज क्या सोचते, कब मौका लगे यहाँ से भगने का और मैं अपनी स्त्री के पास पहुंचू। उसको ये लग रहा एक ही जगह एक ही साधन होता बाहर का, लेकिन भीतर के साधन में अंतर। भारषण मुंडराज निर्मोही और पुष्पलाल मोही। वो सोच रहा है यहाँ बैठा है और मन वहां है, और भारषण का बैठे महल में है और मन बैरागी जंगल में। निसंकित अंग पहला प्रमुख अंग है। शरीर के अंगों की अपेक्षा देखें तो ये निसंकित अंग मस्तक के समान है। मस्तक के समान माने मस्तक बिना का आदमी नहीं मिलेगा। एक हाथ का आदमी को मिल जाएगा, एक हाथ एक्सीडेंट में चला गया हो। एक उंगली बिना तो मिल जाएंगे, बहुत से मिल जाएंगे। एक पैर बिना मिल जाएंगे, दोनों पैरों बिना लूले ऐसे मिल जाएंगे, लेकिन मस्तक बिना का कोई आदमी नहीं मिल जाता। निसंकित बिना जब तक तत्वों के प्रति निर्णय के बल पर भी निसंकता नहीं आती, तब तक सम्यक दर्शन की पात्रता भी नहीं होती। कितनी मंद कथाएं हो जाए, अंतर में वासनाएं बनी रहती हैं और सोचता ही वही रहे। बैठे यहाँ सोच कहाँ रहे, शरीर यहाँ है और मन कहीं है। इस मन को, चंचल मन को रोकने वाला एकमात्र ज्ञान है। ज्ञानाभ्यास होगा। ये मन तुम कहाँ जा रहे हो? जहां जा रहे हो वहां तुम्हारा सुख ही नहीं है, ये तो कल्पना है। जा कहाँ रहे हो? सोच क्या रहे हो? ये तुम्हारे लायक नहीं है। कारचो पर्वत बैन तेरो पद ये क्यों दुख सहे, ये तुम्हारा पद नहीं है। यहाँ और यहाँ हम तुम्हें तुम्हारा पद बताएंगे। तत्वों में निसंकता ये सम्यक दर्शन का मस्तक के समान प्रधान अंग है। वृक्ष के मूल के समान ये प्रधान अंग है। इसके बिना तो एक भी अंग नहीं होगा। तत्वों में निसंकता। और दूसरा अंग है निकांचित। निकांचित माने भोगों में निर्वांछितता।
शावकाचार्य की भाषा में कई जगह लिखा, पुण्य तो निर्वांचक के हुए है। हम कहते हैं निर्वांचक के पुण्य होता है कि धर्म होता है? लेकिन वहां वांछा माने भोगों की वांछा। धर्म के फल में उसे इंद्रिय सुखों की वांछा नहीं होती। और चरण योग में इंद्रिय सुखों की वांछा नहीं है, जिसे मन में उसे निर्वांछक कहते हैं। उपचार का कथन है, व्यवहार का कथन है, उसे ही निर्वांछक कह देंगे जिसकी इंद्रिय सुखों की वांछा नहीं। छेदाराम क्या लिखा है वांछक निर्वांछक में? भव सुख वांछा, भव सुख, शिव सुख नहीं लिखा। भव सुख वांछा भाग, धर्म के फल में संसारिक सुखों की वांछा नहीं होना, माने ख्याति की वांछा नहीं होना, लाभ की वांछा नहीं होना, पूजा की वांछा नहीं होना। निर्वांछक में कहते हैं चरण योग। विज्ञान योग में कोई प्रकार की वांछा नहीं। जैसे शील के जो अंग हैं, शील की परिभाषा है वहां अपनी स्त्री के अलावा, और वही ब्रह्मचर्य की परिभाषा बन जाएगी स्त्री मात्र के उदासीनता, अपनी पढ़ाई का खत्म भी, स्त्री मात्र के प्रति उदासीन भाव होना, उसका नाम ब्रह्मचर्य। और अपनी स्त्री को छोड़कर अन्य स्त्रियों में निर्वांछक होना, अपनी स्त्री में भी आसक्ति नहीं होना, उसका नाम शील। चरण योग की परिभाषा अलग प्रकार से, दिव्यान योग की परिभाषा अलग प्रकार की। दिव्यान योग में कोई प्रकार की वांछा नहीं होना, और चरण योग में भोगों की वांछा नहीं। हम विदेश क्षेत्र जाएं, भगवान का संबोधन सुने, इसको प्रशस्त वांछा कहा है, प्रशस्त निदान कहा है, इसको वांछा नहीं कहा। अरे स्वर्ग में पहुंच जाए, वहां दिवंगना को देखें, विमान मिल जाए रत्नों के, ये तुम्हारी अप्रशस्त वांछा। और स्वर्ग में जाएं, वहां से जाकर के चैत्यालय की वंदना करें, ये प्रशस्त हो जाए। अप्रशस्त माने भोगों की वांछा। तो इसलिए चरण योग की जहाँ परिभाषा है या व्यवहार की परिभाषा है, वहां ये समझना चाहिए भोगों की वांछा नहीं। और अध्यात्म की परिभाषा जब लेंगे तब हम ये लेंगे किसी प्रकार की वांछा नहीं होना। उसके लिए भी आचार्य देव ने लिखा, अरे मोक्ष निर्वांछक को होता है, मोक्ष की वांछा वाले को भी मोक्ष नहीं होता, तो फिर संसार की वांछा वाले को मोक्ष कहां से होगा? इसलिए तू सर्व प्रकार से निर्वांछक हो। यहां का विषयों की वांछा नहीं है, विषयों की वांछा नहीं है, ये वांछा तो है कि धर्म में लगे, हमारी धर्म की निर्दोष प्रभावना हो, हमारी आराधना बढ़े। इसके साथ साथ ये भाव भी आ जाता है कि हमारे धर्म की निर्दोष प्रभावना हो। जीव के धर्म मार्ग में कैसे लगें? केवल पाठशाला बच्चों के संस्कार के लिए नहीं है, अपने में संस्कार डालो, तुम्हें देख देख करके बच्चों में अपने आप संस्कार आए। लेकिन संस्कार माने केवल क्रियाओं के संस्कार नहीं, तत्व के गहरे संस्कार। मैं आत्मा ही हूँ, अनादि अनंत हूँ, ये संस्कार में स्वप्न में भी ऐसा न रखे कि देह में हूँ।
तो भोगों के प्रति निर्वांछक बनो। तत्व पूजा का क्या मतलब है कि तत्व के प्रति निसंगता, भोगों के प्रति निर्वांछकता। और जब भोगों के प्रति निर्वांछकता होगी तब किसी के प्रति आपको अपने आप गिलानी नहीं है, अनुत्साह नहीं होगा। अगर भीड़ का एक आग्रह होगा तो बिना भीड़ आज कोई आओगे। एक पंडित जी थे, संयोग की बात, सेठ जी ने पंडित जी को स्वाध्याय के लिए रख लिया गृह चर्चालय में। एक दिन पंडित जी बोले, सेठ जी कोई आता तो है नहीं स्वाध्याय में, फायदा का है, मुफ्त की तनखा अच्छो नहीं कर, छोड़ो हम तो जा रहे। सेठ जी बोले, भैया जिस दिन हम नहीं आए उस दिन कहना कोई नहीं आता। ये कैसे कहते हो कोई नहीं आता? कोई में अपने को नहीं होगी तो। ग्यारहवीं गाथा की टीका करते हुए अमृतचंद स्वामी ने क्या लिखा आत्मख्याति में, समय सारथी में? बहुत से जीव तो जल को, मलिन जल को ही पीते हैं। कितने ही जीव अपने हाथ से डाले गए कतक के द्वारा शुद्ध जल को, अरे ये बताओ, छन्ना लगा के पीने वाले भी कितने हैं। सीधे जाकर के लग जाते, या में कहाँ जीव है? तुम्हें नहीं दिख रहे, जीव तो हैं, और वे जीव हैं जो विराधना करके आए। आराधक जीव नहीं है। आराधक जीव तो विकलतरण भी नहीं होगा। एक इंद्री की बात तो बहुत दूर है, पानी में कहाँ जीव है? होंगे तुम्हारे ऐसे, कहाँ? वे उन्होंने भी कहाँ कहाँ कही होगी, कहाँ होते, कहाँ दिखते हैं? अरे उसमें जीव हैं। अगर किसी व्यक्ति के पास लौकिक में भी देखो कोई अपेक्षा लेकर के जाओगे और अपेक्षा पूरी नहीं होगी तो आपको गिलानी आएगी, बेकार है। और निर्वांचक भाव से आओगे तो पूरी हो या नहीं हो, हम पहले से निर्वांचक हैं। आपको उस दिन एक बात कही थी, देखो बच्चे का जिस दिन जन्म हो गए उसी दिन समझ लेना ये नहीं माने तो तुम्हें शांति रहेगी, और नहीं तो अशांति धरी है एकदम। इसको हमारा मानना चाहिए। क्यों मानना चाहिए? ये अपने हिसाब से चलेगा, नहीं मानेगा। पंचम काल में आज्ञालोपी पुत्र, आज्ञालोपी शिष्य आदि होंगे ही। तुम्हें अपना कल्याण करना हो तो तुम मान लेना। क्या मान लेना? क्या कहा था? घर में जन्मना तो कलंक है, मजबूरी, लेकिन घर में मरना कलंक नहीं मानेगा। हट जाओ, बात बड़ी है, जो बने आवे भार भवन को डाल, जो न बने तो घर में होके सब तो होए निराला, वही मतलब है। अगर तुम्हें तुम्हारे हित रूप लगे तो मान लो, नहीं हित रूप लगे तुम्हारी तुम जानो, हमें क्या करना है। अपना कल्याण किसी दूसरे की मान्यता के आधार पर थोड़ी है, अपना कल्याण अपनी मान्यता के आधार पर होगा। ये हमें क्या मानते हैं, इससे क्या मतलब? हाँ अपने को क्या मानते हैं ये सोचो। ये ऐसे क्या मानते हैं? अरे मानते हो ये क्या मतलब? मान लो कोई भेद ज्ञानी जीव है, और कहा ये क्या है, उन्होंने कहा ये अजीब उद्गल, क्या हो जाएगा? उसका भेद ज्ञान हमारे काम थोड़ी आ जाएगा। हम इसे बहुत अच्छा मानते हैं तो हमें तो पाप ही बनेगा, और अच्छा मानते हैं
अगर इसको कोई तोड़ेगा, फोड़ेगा, बिगाड़ेगा तो दुख होगा तुम्हें। अगर दुखी नहीं होना हो तो किसी पदार्थ को अच्छा बुरा मत मानना, अपना नहीं मानना। अपना मानोगे तो दुखी कौन होगा। एक दृष्टांत दिया था पहले। एक राजा था। राजा जंगल की ओर गया। संयोग की बात एक मुनीश्वर बैठे, देखता रह गया। गर्मी का सीजन पहुंचा। महाराज बहुत गर्मी है, ने चटाई बिछा दी। तब करता ही ध्यान, भाई चटाई कहाँ से आई, कैसे बिछाएंगे। अरे चटाई आपका अभ्यास बनवा है कि नीचे की गर्मी तो चटाई से रुक गई, ऊपर की गर्मी क्या करेंगे, क्या छाता लगा दी। कि हम ध्यान करेंगे तो छाता पकड़ेगा कौन, एक नौकर लगा दी छाता पकड़ने के लिए, वो छाता पकड़ा दी। तो वो नौकर फिर रहेगा कहाँ, बाकी तनख्वाह को दे वो। क्या अरे आपको क्या करना, उसकी तनख्वाह राजघराने मिल जाएगी। रहेगा कहाँ, एक कोठरी बनवा देंगे, उसमें बना रहेगा। ठीक हो गई समस्या है। महाराज जब कोठी होगी तो उसे बुहारे को कौन, झारे को कौन, समारे को कौन, तारों कौन लगाएगा। अरे मुंडाज तो भाई ज्ञानी थे, समझा रहे थे केवल। मुंडाज बोले घर ईंट पत्थर की दीवार को घर थोड़े कहते, ग्रहणी ग्रह उठते थे। राजा बोला उत्साह में, अरे महाराज ग्रहणी क्या आपकी लगा कम, आपका विवाह करा दें। ये सब काम तुम करा दे, जब विवाह करा दोगे तो बाल बच्चे भी हों। कि हाँ बाल बच्चे तो होंगे, तो होंगे तो कोई मरेगा। हाँ वो तो जन्म होगा तो मरण भी होगा, मरण होगा तो रोएगा कौन। अब कहो हमें रो रहे कि महाराज रोने तो आपको ही पड़ेगा, कि ऐसी चिटाई हमें बिछाना नहीं जो रोने पड़े। जिसके फल में रोना पड़े ऐसी चिटाई नहीं बिछाने। हमें तो गर्मी को स्पर्शी आत्मा के आचरण से शांत करना, जीतना है। हमारे मुनीश्वर योगीश्वर उष्ण परिचय जीतते हैं कि वो दूर करते हैं, कष्ट जीते हैं। उष्ण परिचय जीतने का मतलब क्या है, उष्णता को भिन्न जानना ही उष्ण परिचय जीतना है। ये उष्णता मेरे में नहीं है, मैं तो स्पर्शी प्रदेश वाला अमूर्ति तत्व। जब स्पर्श गुण ही नहीं है तो ठंडा गरम कठोर मुलायम ये कहां से आ गए, चिकना रूखा ये कहां से आ गए। जहां गुण ही नहीं है तो पर्याय कहां से आएगी। आत्मा मीठा है कि खट्टा, कड़वा कि कसेला, कि जब उसमें रस नाम का गुण ही नहीं है तब मीठा खट्टा कड़वा कसेला ये बात कहां से आ गई। ये पर्याय होने के लिए तो पहले रस नाम का गुण चाहिए, और रस नाम का गुण होने के लिए पुद्गल होना पड़ेगा तुम्हें। बोलो तैयार हो। पुद्गल को अपना मानने वाला ही रस की पर्याय में तन्मय होगा, मानेगा और उसमें हर्ष विषाद करेगा। और पुद्गल को भिन्न जानने वाले ज्ञानी उस पुद्गल को ही अपना नहीं मानते, रस को ही अपना नहीं मानेंगे तो खट्टा मीठा कड़वा कसेला की बात का है। ये चिराचे का काढ़ा हमसे नहीं पीवा, लड्डू तो खब जाएंगे। अरे भाई मीठा एक रस है तो कड़वा भी तो एक रस है। ये कड़वे काढ़े क्यों पीने पड़ रहे तुम्हें, मीठा बहुत खाया, कड़वा खाने हमारे भोजन में शामिल नहीं है।
अगर इन भाइयों को मैथी भी बनानी होगी तो इतनी धोएंगे उसका कड़वापन निकल जाए। इतनी लड़की है कड़वेपन से। अब तुम्हें कड़वा काढ़ा ही पीना पड़ेगा। मीठा तुम खाओगे, कड़वा कौन पिएगा? अगर कड़वे से तुम्हें परहेज है, डर लगता है, तो मीठा बंद करो। मीठा बंद करो माने मीठे मत बनो, ऐसा की कल्पना मत करो। जहां वांछा होती है वहां ग्लानि आ जाती है। कब? जब वांछा की पूर्ति न हो तब। और अगर वांछा ही नहीं हो तो ग्लानि नहीं आए। अरे बेकार आदमी है, बेकार आए। कोई वांछा लेकर के आए ना। एक भाई बोला, मंदिर से बाहर निकला, बोले अब धर्म में कैसा तो नहीं। क्या बात है? धर्म में हम कोई कामना लेकर के आए थे, वो भगवान की पूजा करने पर भी पूरी नहीं हुई। इसलिए ऐसा लगने लगा बेकार आए। परिणाम भी शुद्धि की ओर ध्यान नहीं है, और कामनाओं की पूर्ति पर जिनका ध्यान है उनकी ऐसी ही दशा होगी। जहां वांछा होगी वहां ग्लानि होगी, और जहां ग्लानि नहीं होना तो वांछा पहले ही नहीं होगी। तीसरा अंग है निर्विचिकित्सा। और इन अंगों में हमने आपको कहा था कारण कार्य संबंध है। जो अपना सुख अपने में है, ऐसी निकांक्षित नहीं है, निसंकित नहीं है, उसे वांछा ही होगी। और जिसे अपने सुख में कोई शंका नहीं है उसे वांछा भी नहीं। जो निसंकित है तो कारण, और निकांक्षित है वह कार्य। और निकांक्षित फिर कर दो, निकांक्षित है वह कारण और निर्विकता है वह कार्य। अगर आपको तीसरा पास करना है तो पहले दूसरा तो पास करना पड़ेगा। दूसरे में आए नहीं और तीसरे में पहुंच जाओ, ऐसा नहीं। 8वें में उछल के पहुंच जाओ, ऐसा तो कैसे होगा? प्रभाव ना कर दे, जुलूस निकाले, 4 बैंड बुला ले तो प्रभाव ना हो। अरे किसकी? बैंडों की कि तुम्हारी? भीड़ की। बहुत भीड़ है वहां। अरे तुम्हारे अंदर भक्ति कितनी है उसकी प्रभाव ना करो ना। तुम्हारे अंदर में वात्सल्य कितना है, कितनी, उसकी प्रभाव ना करो। एक कलक्टर था, सही बात है ये, और जैन था। संयोग की बात, जैन कलक्टर बन गया। अब जैनत तो रहेगा ही कुछ ना कुछ। एक बार कहीं बैठा होगा तो लाइन लगी, और लाइन लगे में कुछ लोग भगदड़ कर देते हैं, लाइन तोड़ देते हैं, और कुछ व्यक्तियों ने लाइन तोड़ दी। भगदड़ मच गई, कोई आगे कोई पीछे, कोई आगे, सब आगे बढ़ने के लिए धक्का मुक्की करने लगे। और धक्का मुक्की करने में एक वृद्ध पुरुष गिर गया, उसके माथे खून निकल आया। जैन साहब ने झट से रूमाल उठाया और फेंका। क्या हुआ देखो उसको। मतलब दीन दुखी जीवों पर मेरी उड़ती करुणा सो तो है। कारण कार्य भी होता है। वांछा होगी तो ग्लानि होगी। अगर ग्लानि तुम्हें जीतना है तो वांछा का भाव होना चाहिए। और अगर ग्लानि और वांछा होगी तो
उठते उठते की बातों में फंसोगे। अगर आपको अमूल होना है, निर्मूल होना है, तो ग्लानि और वांछा को आपको जीतना ही पड़ेगा। पंडित टेकचंद जी ने वांछा रोग जास उर नाही, इस धर्म को, 10 लक्षण धर्म को प्राप्त कौन कर सकता है? जिसको वांछा रूपी रोग नहीं है। जिसको वांछा रूपी रोग है वह 10 लक्षण धर्म को प्राप्त नहीं कर पाए। अगर वांछा होगी तो ग्लानि होगी, ग्लानि होगी तो उतर उतर की बातों में आओगे। और वांछा की पूर्ति के लिए आप कुछ भी कर सकते हो। और एक बात हम आपसे कह रहे हैं, जो धन को सर्वस्व समझता है वह संगति करने लायक भी नहीं। वह धन को के पीछे कहो तो तुम्हारे प्राण ले लेगा, तुम्हें धोखा दे देगा। कुछ भी कर सकता है, क्या करोगे? इसलिए जो धन को सर्वस्व समझता है, अपनी दृष्टि में धाई सब कुछ है, वो संगति करने लायक ही नहीं। संगति करना है तो पहले ये बात समझ लो, संगति करने लायक कौन है? जो धन को दूर समझते हैं वे ईमानदार रह पाते हैं। जो धन को सर्वस्व समझेंगे वे कैसे बेचारे सुखी हो पाएंगे? तृष्णा को उनकी कौन रोकेगा? और धन को पाकर के अभिमानी कौन होगा? उस अभिमान को कौन रोकेगा? धन को पाकर के अभिमान न होवे, ये तत्व ज्ञान में ताकत है। 6 खंड का वैभव पाकर के भी अभिमान नहीं होगा। 4 ज्ञान प्रकट हो गई तो अभी अभिमान नहीं होगा। कहाँ भगवान का केवल ज्ञान और कहाँ हमारी अतुच्छ ज्ञान। ओ गर्दा जी बात कहता है, 4 ज्ञान जिसके पर्याय में प्रकट हो गए वो ये पूछ रहा है, कहाँ भगवान का केवल ज्ञान और कहाँ हमारा ये तुच्छ ज्ञान? कहाँ 1 पैसा, कहाँ 100 का नोट? ये तो बहुत हमने हल्की बात कही है। 1 पैसा 100 के नोट की तुलना नहीं है। केवल ज्ञान आकाश के समान है। और ये जो झलकते हैं तीनों के, वे एक नक्षत्र में आ जाने वाले पदार्थों के। ज्ञान में समस्त पदार्थ ऐसे झलकते हैं जैसे ये समझो आकाश में नक्षत्र। सम्यक दर्शन कोई अपूर्व वृद्धि है। और देखो एक बात और आप पढ़ लो, सम्यक दर्शन ही दुर्लभ कहा गया है, सम्यक शास्त्र को दुर्लभ नहीं। क्यों? कार्य जो रुचि का हो उसको करना दुर्लभ नहीं है, केवल उसको ठान लेना, सोच लेना, समझ लेना वही दुर्लभ है। अगर कार्य तुम्हारी रुचि का नहीं है तो ऐसा लगता है बेकार है। लेकिन रुचि का कार्य है तो ज्ञानी के रुचि का कार्य है वैराग। इसलिए वैराग को दुर्लभ नहीं कहा। वैराग तो हो जाएगा, सम्यक दर्शन हो जाएगा। और सम्यक दर्शन का बिना का जो वैराग्य है उसको कल क्या कहा था? रूंधी कथा है, वो तुम्हारी भीतर में कथा सुलग रही है। वैराग्य ज्ञान बिना नहीं होगा सच्चा। ज्ञान कला जिनके घट जागी ते जगमाए सहज। और ज्ञान होगा तो वैराग्य होगा ही होगा। ज्ञान नहीं हो और वैराग्य नहीं हो यह असंभव। ज्ञानी मगन विषय सुख माही, यह विपरीत, ये तो विपरीत बात है। संभव है नहीं, संभव ही नहीं। जहाँ ज्ञान हुआ वहाँ वैराग्य हुआ, वैराग्य हुआ वहाँ ज्ञान।
ये समझो, जब स्वसन्मुख परिणति हुई तो ज्ञान की समय ज्ञान रूप पड़ आए, उसी समय चारित्र में वैराग्य रूप पर आए, उसी समय में सुख गुण की सुख रूप पर आए, निराकुरता पर आए। एक साथ अनंत गुणों का निर्मल परिणमन हो जाएगा, करना नहीं पड़ेगा। जैसे मेन स्विच चालू किया सब लाइट चालू, और मेन स्विच बंद किया सब लाइट बंद। ये मेन स्विच तुम्हारा आत्मज्ञान का है। सम्यक दर्शन माने, सम्यक दर्शन अकेला कोरा नहीं होता, शुष्क नहीं होता, अपने कल्पना का नहीं होता। सम्यक दर्शन माने अष्टांग सम्यक दर्शन। अष्टांग, अच्छा एक आदमी है, 8 अंग नहीं उसमें, बता। अरे जब तक बालक में 8 अंग नहीं निकलते तब तक तुम्हें मालूम है वो गर्भ का बालक भी एक मांस का लोथड़ा है, पिंड है और कछ नहीं। जब उसके अंग अपांग निकलने लगते हैं तब वो बालक कहलाए। जब तक अंग नहीं निकले हैं तब तक वह क्या कहलाएगा? मांस का लोथड़ा है। सम्यक दर्शन के बिना का जीवन कैसा होगा? और सम्यक दर्शन के अंग सम्यक दर्शन बिना कैसे प्रकट होंगे? कहां से आएगा ऊपर से? समाज में बात कर ले, नहीं है तो बाजार से ले आओ, मंदिर में से ले आओ, शुष्क ज्ञान में से ले आओ। कहां से आएगा? जब तक वो नहीं होगा तब तक स्थितिकरण नहीं होगा, और स्थितिकरण नहीं होगा तो वात्सल्य नहीं होगा, और वात्सल्य नहीं होगा तो प्रभावना नहीं होगा। आयोजन हो सकता है, प्रभावना के काम नाम पर जाने क्या क्या होता है, हम नहीं कह सकते। चोरी से बैठ डाल रही, साफ धर्म को काम है, धर्म को काम है तो धर्म से बुद्धि तो लाभ है। धर्म का काम ये सिखाएगा चोरी करो, कम कर सकते हैं, चोरी क्यों करेंगे? अहिंसा धर्म की भावना कैसे होगी आपकी? अचौर्य व्रत की भावना कैसे होगी? एक कोर्ट में एक सेठ पहुंचा, वकील बगल में खड़े, वकील ने सिक्का पढ़ा करके उसको तैयार कर दिया था। मजिस्ट्रेट ने पूछा, सेठ जी कितनी बड़ी दुकान है तुम्हारी? ऐसा है 15-20 की, 15x20, और पीछे एक और 20x20 का। अब वकील जाके है निकाय कह दी। अब वो मजिस्ट्रेट वकील को देख रहा है, सेठ को देख रहा, कितनी दुकानदारी हो जाती तुम्हारी, कितनी बिक्री है? साहब कहू 100 की होते, कहू 200 की होते, 500 की जा रहे, 500 का बता रहे। अब मजिस्ट्रेट वकील का चेहरा देख रहा है और सेठ का देख रहा है। अंत में रहा नहीं गया और मजिस्ट्रेट ने कहा, वकील साहब वो सच्चा आदमी है, तुम्हारे कहवे से झूठ नहीं बोल पाएगा। और जैसा उन्होंने कहा सेठ ने, वैसा ही फैसला दे दिया, एक तरफा। जब वो ये कह रहा है दुकान, और दुकान के पीछे वाले कब 200 की दुकानदारी होती, कब 500 की होती। ऐसे आदमी को धोखा कैसे दो? वात्सल्य को प्रभावना का कारण कहा है। तुम्हारे अंदर में जितना वात्सल्य होगा उतनी प्रभावना होगी, और वात्सल्य नहीं होगा तो प्रभावना क्या होगी? क्या प्रभावना करोगे? प्रवचनों के द्वारा प्रभावना नहीं हो रही, प्रभावना सावकाचार में लिखा वो 4 चरण के द्वारा होती है। वो 4 चरण कौन सा होगा?
8 अंग जिसके जीवन में होंगे वो जंगल में भी बेटा प्रभाव ना कर सके, और 8 अंग अगर नहीं है तो जाओ तुम घर घर जाकर के भी प्रभाव ना नहीं कर पाओ। अष्टांग सम्यक दर्शन, अष्टविध सम्यक ज्ञान, और इन 8 वेद सम्यक ज्ञान के वेदों के साथ में क्या लिखा पंडित जी ने पूजा में, मालूम है? सवेरे ही पढ़ी हो। ये 8 वेद कर्म उच्छेदक ज्ञान दर्पण देखना, इस ज्ञान ही छो भरसिया और पट, और तो जुगनू की चमक है क्या दिन की। इस शैवसम ज्ञान का भी ठिकाना नहीं। शैवसम ज्ञान तो भाई कब है और कब नहीं पता नहीं। ये 8 वेद सम्यक ज्ञान माने पढ़ना नहीं, पढ़ाई नहीं, और अखबार की तरह पढ़ने की बात तो बहुत दूर हो गई। उस दिन कहा था जिनवाणी अखबार की तरह पढ़ते हैं उनकी बात तो छोड़ दो, जो जिनवाणी को अखबार की तरह डाल भी देंगे उन्हें कभी ज्ञान नहीं हो पाएगा। और ज्ञानी जिनवाणी को अखबार की तरह नहीं डाल पाए। जब शास्त्र पहुंचा समय साथी सेठ जी के सामने, राजचंद के सामने, कई खोआ भर भर के दे रही। ऐसा स्वागत सत्कार प्रेम वात्सल्य जैसा तुम्हारा रिश्तेदार नातेदार हो, कोई सगा हो। नहा धो भोजन करो, उसके बाद भी आए दुकान पे खोआ भर भर के मोहरे देने लगे। बोले भैया इतने का बेच के आए, ये मत कहना कभी, इसकी निछावर होती है, बिक्री नहीं होती। हम आपसे बार बार कहते हैं जिनवाणी मंदिर सजाने के लिए नहीं है, जिनवाणी जीवन सजाने के लिए। मंदिर सजा लो, जा सका हो जाए, अपना जीवन सजाओ। और जिनवाणी जीवन कैसे सजाई? जिनवाणी ने कहा हुआ जो श्रेष्ठ आचरण है, उच्च आचरण है, उसे अपने जीवन में अंगीकार करना, उसका नाम जीवन सजाना। आत्मा उदार है, आत्मा को जानने वाला भी बहुत उदार होता है, लेकिन बहुत उदार होगा, मिथ्या उदार नहीं होगा, ध्यान रखना। मिथ्या उदार और बहुत उदार में कहां है? धर्म का कार्य पड़े तो अभी तैयार, और पाप को कार्य हम नहीं। बस इतने ही आप। जैसे मोही प्राणी धर्म के कार्य करते हुए भी अकर्ता रहता है, ऐसे करते जैसे नहीं, ऊपर ऊपर से कर रहे, भीतर बिल्कुल नहीं। ऐसे ज्ञानी भीतर धर्म के कार्य को भीतर से करेगा और लौकिक कार्यों को ऊपर से करेगा। समाधि तंत्र में लिखा, ये समाधि का उपाय है। ये समाधि तंत्र माने, तंत्र माने उपाय, तंत्र माने शासन। समाधि तंत्र, समाधि का क्या उपाय? आपने कभी ग्रंथ का स्वाध्याय किया है? कभी विचार किया है समाधि तंत्र क्यों लिखा इसका नाम? अरे उन्होंने तो सहज में लिख दिया, लेकिन आपने विचार किया समाधि तंत्र अगर तर्क से सिद्ध करें तो क्या हुआ? समाधि तंत्र में पूरे ग्रंथ में वेद ज्ञान की चर्चा है, तो मतलब समाधि का तंत्र क्या हुआ? वेद ज्ञान ही समाधि का उपाय है।
जो देह की अपना मानता है वह समाधि तो क्या कर पाएगा, उपाधि में पड़ा रहेगा, जीवन भी उसका विसंगति रूप होगा और मरण भी कुमरण हो जाएगा। और अगर मोह नहीं है उसे, जिसने देह से बिना आत्मा को समझ लिया है, वो ऐसे देह छूट जाएगी जैसे कोई कपड़ा बदल दो। समाधि तंत्र माने समाधि का उपाय भेद ज्ञान है। ये समाधि के तंत्र ग्रंथ का श्लोक है जो हम कह रहे हैं। आत्मा का उपास्य आत्मा ही है, आत्मा का गुरु आत्मा ही है। हम किसके साथ बोले? जो देखता है वह जानता नहीं है, जो जानता है वह दिखाई नहीं दे रहा। किसके साथ बोले? जो समझता है वह अपने से स्वयं ही समझता है, और नहीं समझता तो समझाने पर भी नहीं समझता। ओ मैं निर्विकल्प होता हूँ क्योंकि ये उन्मत्त व्यक्तिता लगती है। कितनी बल होगा इन संतों में जब लिखा होगा उन्मत्त व्यक्तिता। क्यों भैया, ये उन्मत्त व्यक्तिता है तो सम्यक चेष्टा कौन सी होगी? ये भी पर चेष्टा है, पराई चेष्टा है, तो अपनी चेष्टा कौन सी होगी? ये प्रश्न उठाना तो सीखो कम से कम। वक्ता का लक्षण है शास्त्र बांटने से पहले ही जिसने प्रश्न का उत्तर देख लिया हो। श्रोता का भी लक्षण है शास्त्र सुनने से पहले जिसने अपने प्रश्न को उठा लिया। अगर प्रश्न उठाना नहीं आया तो आपको सुनना कैसे आता? प्रश्न ही मन में उठा, ये उन्मत्त चेष्टा है, तो स्वाभाविक चेष्टा कौन सी है? ज्ञाता बना होना ये स्वाभाविक चेष्टा है, और करता होना ये उन्मत्त चेष्टा। मैं समझा दूंगा, मैं समझा दूंगा। कैसे नहीं समझेगा? कान पकड़ के अभी एक चांटा लगाएंगे, समझा के नहीं? हाँ साहब समझ गए। हाँ, ऐसी समझ को तुम समझ सच्ची समझ मानते हो? सच्चा समझ तो, सच्चा ज्ञान तो अंतर्मुख उपयोग होने पर होता है। ऐसे ज्ञान को जो चांटा लगाने से आ जाए और कान मरोड़ने से आ जाए, वो सच्ची समझ है कोई? अरे जो सुनता है वह धीरे ही सुनेगा, और नहीं तो जोर से भी नहीं सुनेगा। तुम अपनी शक्ति काल को और पुण्य काल को बर्बाद कर रहे हो। अपने प्रभाव को कम क्यों कर रहे हो? जो सुनता है वह धीरे ही सुन लिए, और नहीं सुनने तो जोर से कहो, तुम चाहे के कहीं चिल्ला के कहो, वो नहीं सुनेगा, बुरा और मानेगा। अब क्या करो? इसलिए ज्ञानियों को आत्मदृष्टि होने पर राग तीव्र नहीं होता। तुमने पढ़ा है समितियों के प्रसंग में टोडरमल जी ने क्या कहा? तब स्वयमेव सम्मति पलती हैं। पहले की बाकी तुम बोलो। मुनियों को कसाय की मनता होने पर स्वयमेव सम्मति पलती हैं। भाग भाग करके इधर उधर देखत हुए जावे खिले, उनके पास फुर्सत नहीं है। इस प्रकार का तीव्र राग नहीं है, अनर्गल राग नहीं है कि इधर उधर देखें भग के चले, नहीं होगा। तब स्वयमेव सम्मति पलती हैं। उपदेश हुआ, हो गया, शास्त्र लिखा गया, लिखा गया। कोई माने कि नहीं माने, कोई मानता है कि नहीं मानता, ये अपेक्षा नहीं। नहीं मानी तुम्हारा धर्म, इसी प्रकार पढ़ने में तो हो गया। हम क्या करें? सम्यक ज्ञान जिनवाणी का अभ्यास करना, लेकिन चरणानी योग के अनुसार सम्यक ज्ञान के 8 अंगों से ज्ञान का अभ्यास करना। एक बात आपको कह देती, देखो
विनय पूर्वक अभ्यास किया गया ज्ञान पर भव में भी काम आएगा, और अभिमान पूर्वक अभ्यास करोगे तो इस भव का इस भव में भी काम नहीं आएगा। जुगनी की तरह भले चौंक जाए, लोग बाबा भले कर दें, तुम्हें शांति नहीं मिल पाएगी। विनय पूर्वक किया गया अभ्यास पर भव में भी काम आएगा, और अभिमान पूर्वक किया गया अभ्यास क्षरसम के बल में इस लोक में भी काम नहीं आएगा। इसलिए ज्ञानाभ्यास बहुत विनय से करना, ज्ञानदान बहुत विनय से लेना और बहुत विनय से देना। वो विनय की कितनी तरीका है? पहला अक्षर शुद्धि, अर्थ शुद्धि, उभय शुद्धि। घड़ी कहते ही एकदम दिख जाएगी, घड़ी एक चित्र बन जाएगा तुम्हारे सामने, और घड़ा कहते ही ये घड़ी तो नहीं दिखेगी, घड़ा दिखेगा। वाचक से वाच्य का ज्ञान होना ये व्यवहारिक रूप में कहा जाता है नहीं। तो आत्मा कहती ही कछु नहीं देखो, हित कहते ही कछु नहीं देखो। उभय शुद्धि का मतलब ये है, इधर अक्षर बोला, इधर भाव शुद्धि हो, माने भाव भाषण हो गया। वाचक से वाच्य को ग्रहण करना वो उभय शुद्धि में समझ लेना। बात ऐसे कहे जैसे कछु कही, ऐसा सुन रहे कछु सुनी नहीं, ये उभय शुद्धि नहीं है। कालाध्यन ए भैया, ये काल उपाधियों को बढ़ाने का नहीं है। अभी क्या कह रहे थे हम ऊपर? अब समेटने को समय है कि बढ़ाए हुए को समय है? संध्या के 7 बज गए, दुकान बढ़ाने का समय है कि दुकान को बढ़ाने का, विस्तार करने का समय? अब बुढ़ापा समाधि के लिए है कि नए काम शुरू करने के लिए? नए काम अब शुरू करोगे और कब लोग पूरे कर पाओगे, और निष्काम कब देखोगे? हम तो ये कह रहे, नए काम अब तक शुरू करोगे तुम। ये समेटने का समय है, विस्तार का समय नहीं है, करने का समय नहीं है। बाल बच्चे जाने करें, हम क्या करें? अपना सबका समय ऐसा समय समझो कि समेटने का समय। और समेटने का मतलब ये है, सबसे पहले अपने उपयोग को समेटो। इधर उधर उपयोग मत लगाओ दुनियादारी में। जाको ब्याह हो, बाकी दुकान हो गई, तुम्हें क्या मिलेगा? बाकी ब्याह में कितनी आइटम बनेगी, उनकी पंगत में कितनी आइटम बनी, क्या करने तुम्हें? उपयोग को समेटने का मतलब ये है, उपयोग का विषय समेटो। ये तेजपंथी, ये बीसपंथी, ये धानकवासी, ये फलाने, अरे हम और हमारी आत्मा का लेने देने हमें? करो अपने धर्म ध्यान आनंद से। आत्म ध्यान कौन सा पंथ है? आत्म ध्यान भगवान का पंथ है। और जब ध्यान कहा तो श्रद्धान और ज्ञान उसमें अंतर कर भी समझ लेना चाहिए। काला ध्यान ये ज्ञानाभ्यास का काल है, बचपन का। जवानी का काल संयम का है, बुढ़ापे का काल समाधि का है। काला ध्यान को इससे जोड़ो। यहाँ योग काल में योग कार्य करना, ये ज्ञानाभ्यास करना, ये काला ध्यान है। काला ध्यान ठीक है, बोल का बात में मन अस्थिर होता है, भूकंप में मन अस्थिर होता है, किसी का मरण हो जाए तो मन अस्थिर होता है। चलो भाई वैराग भावना पढ़ ले और अपने ये सिद्धांत ग्रंथ तो नहीं पढ़ो, इनके लिए बहुत एकाग्रता चाहिए, वो अर्थ अलग है। एक अर्थ ये भी समझना चाहिए, ये काल कौन सा चल रहा है?
एक पंडित जी थे। पंडित जी ने प्रश्न पूछा प्रवेश का बड़ी प्रवेश का। हमने कहा सुनो पंडित जी तो बताते हैं, कोई बात नहीं, सुनो अब तुम्हारा समय क्या चल रही कैसे परिभाषा रटत रहो। अब तुम्हारा समय तो ज्ञानाभ्यास करने का है, वेद ज्ञान का अभ्यास करो और थोड़ा सा अपना विषय बना लो, बस उतने विषय में अपनी पूछ लो। ये से तुम्हारा वैराग्य बढ़े, शांति बढ़े। ज्ञान बढ़ाने की कोशिश मत करो, ज्ञान को एकाग्र करने की, ज्ञान को रमाने की कोशिश करो। अब जी परिभाषाएं रटत रहो और हमारी समझ जा में जी लिखो, जा में जी लिखो, सब जगह सब लिखो। अरे सब जगह वीतरागता ही लिखी है। अगर वीतरागता हमारे मन में प्रकट नहीं हुई हमारी परिणति में तो क्या लाभ हुआ। और अगर वीतरागता प्रकट हो गई तो क्या नहीं जाना तुमने पढ़ा है, जिसने अपने आत्मा को जाना उसने क्या नहीं जाना, और जिसने आत्मा नहीं जाना उसने क्या जाना। सम्यक ज्ञान के 8 भेद, अष्टविध सम्यक ज्ञान। अष्टविध ऐसी विधि, 8 प्रकार की विधि लिखी है यहाँ। अक्षर शुद्धि, अर्थ शुद्धि, उभय शुद्धि, कारा ध्यान, बहुमान, विनय, उपदान, ये 8 वेद कर्म उचित। या ज्ञान वर्ण की जितनी विराधना हुई है उसका नाश करने वाले 8 वेद। एक भाई बोले हमें ज्ञान तो ज्यादा है, हमें ज्यादा ज्ञान की जरूरत नहीं। तुम्हें नमोकार मंत्र आता है कि नहीं? पढ़ो अपने और समझो उसे। बच्चों को पढ़ाने के लिए, पाठशाला के लिए ज्यादा ज्ञान चाहिए तुम्हें। एक प्रोफेसर रखोगे प्राइमरी पढ़ने के लिए, पढ़ाने के लिए, नर्सरी और केजी के बच्चा के लिए एक प्रोफेसर का लगा लो, न तो तुम तनख्वाह दे पाओ और न वहां से काम ले पाओ। प्रोफेसर तो तुम्हारे किसी बड़े विद्यार्थी को पढ़ाने के लिए है, बच्चों के लिए नहीं। बोले हम कुछ पढ़े लिखे तो है नहीं। हमने तुम पढ़े लिखे नहीं हो कोई बात नहीं, पढ़े लिखों की सेवा तो कर सकते हो, पढ़े लिखों की सेवा तो कर सकते हो, अनुमोदना तो कर सकते हो। तुम यहाँ आकर के बैठ तो सकते हो, चौकी तो बिछा सकते हो कम से कम। हम पढ़े लिखे नहीं, ये कोई बात नहीं। तुम्हें ज्ञान की विनय ही नहीं, ज्ञान की जिज्ञासा ही नहीं, और तुम पढ़े लिखे क्यों नहीं हो मालूम है? ये ज्ञानावर्ण कर्म का उदय, तो ज्ञानावर्ण कर्म के नाश का उपाय करो। खूब अनुमोदन करो, खूब व्यवस्था करो, खूब प्रेम दे, जितना दे पाओ। बोलो क्या करोगे? जितना कर पाओ करो, कौन मने करता है? हमारे एक लड़का नहीं है, अरे इतने लड़के जो हैं कौन के हैं? तुम्हें क्या खर्च करना है, तुम्हें क्या देना है? राखी भूमिका में भी तुम्हें करना क्या है ये बताओ। लड़का कबूत हो तो सेवा कर पाए नहीं कर पाए, लेकिन ये तुम्हारी सब सेवा करेंगे अगर संस्कार होंगे। अब तो संस्कार सेवा के नहीं है, ये तुम्हारी। अगर सेवा के संस्कार होंगे तो वे तुम्हारी सेवा करेंगे, लड़के हों चाहे नहीं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और फिर पेट से जन्म हो गया सो हमारा है और ये पराया है, ये कहां से आ गई? ये गहरी मान्यता कहां से घुस गई? गहरा मिथ्या, ये हमारा, ये पराया। समझ ही तो लिया है तुमने, पर पदार्थ अपने हो गए कि अपने समझ ले तुम्हें। जग में जिसको निज कहता मैं, बस मेरा ही हो जाता है। पढ़ ले। अरे बदलवे से काम नहीं चलेगा, वहां संशोधन मत करो जिनवाणी में।
अपनी परिणति में संशोधन करने की जरूरत पड़ेगी। जग में जिसको निज कहता मैं, वह छोड़ मुझे चल देता। अगर अपना मानना नहीं छोड़ा हो तो दुख होगा, अपना मानना छोड़ दो। ये हमारे, ये पराए, अरे हमारे पराए क्या कर रहे, सब पराए हैं, हमारे नहीं हुए को मेरो तो एक आत्म था में मोहम्मद जफूर। ये समय का आधार है। अष्टविध सम्यक ज्ञान और मुंडाजों की अपेक्षा 13 प्रकार का सम्यक चार्य, 5 व्रत इनको महाव्रत कहा, और 5 समिति और 3 गोपी। और आपको कल कहा था कि नहीं कहा था, भूल गए। गुप्तियों में मनोगुप्ति प्रधान है, इंद्रियों में रसना इंद्री प्रधान है। रसना इंद्री अगर तुमने जीत ली तो सब इंद्रियां जीत ली तुमने। अरे ब्रह्मचर्य और स्पर्शन इंद्री को जीतने के लिए भी गरिष्ठ आहार का त्याग कराते, उदर भर भोजन नहीं कराते, करते कि नहीं। रसना इंद्री को कितना कंट्रोल किया, अंदर वचन नहीं बोलते। तुम कैसे ब्रह्मचारी, तुम कैसे बोल रहे। रचना को वश में करते गए, जिसने रचना इंद्री को वश में किया उसकी सारी इंद्रियां अपने आप वश में हो जाएंगी, ये समझो। इंद्रियों में रचना इंद्री प्रधान, गुप्ती में मनोगुप्ती प्रधान, व्रतों में ब्रह्मचर्य प्रधान, जिसके पाने पर शेष व्रत अपने आप पल जाए। क्या करने, अब कौन ब्याह बारात जाने, एक अच्छी सी बुरसट बनवा ले, अच्छो को सूट बनवा ले। अरे बेटा क्या करने, अब कौन ब्याह बारात जाने, यही तो बोलोगे आप। क्यों नहीं करने तुम्हें, क्यों नहीं जाने ब्याह बारात, क्या हमारे कोई सच्चाई आगे पीछे कच नहीं। ब्रह्मचर्य व्रत के पलने पर ये समझो और एक वे व्रत अपने आप पल जाता है। धन की आसक्ति छूटने लगती है, अपने आप छूटने लगती है, और नहीं छूटती है ब्रह्मचर्य व्रत लेने के बाद भी तो समझ लेना चाहिए एकांगी ब्रह्मचर्य को समझा है, सांगोपांग ब्रह्मचर्य को नहीं समझा। अब क्या करने, तुमसे कहो सोनो ले ले, हम क्या करें, हमारे को बैठो सोनो, हम का कौन के लिए ले रहे, एक मकान बनवा ले, कौन के लिए बनवा ले। ब्रह्मचर्य व्रत लेने के बाद, पढ़ने के बाद, समझने के बाद सारे व्रत ऐसे लगे रहते हैं, इसके अनिवार्य। चक्रवर्ती को जिसने विजय कर लियो, कौन सा राजा रह गया। चक्रवर्ती को कोई विजय नहीं करेगा, लेकिन चक्रवर्ती को विजय करने वाले हैं निर्गन। इन्हें चक्रवर्ती की परवाह नहीं, जिन्होंने मोह विजय कर ली है, कर्म विजय कर ली है, राग विजय कर ली है, कहाँ लगता है उसके सामने चक्रवर्ती। लेकिन चक्रवर्ती में जैसे 32,000 मुकुटबद्ध राजा अंतर्गर्भित हैं, ऐसे ही सर्व ब्रह्मचर्य व्रत में सारे व्रत अंतर्गर्भित। मुंडाज की अपेक्षा चाचे के 13 भेद किए, 5 व्रत, 5 समिति और 3 श्रावक की तरह 12, श्रावक के 12 व्रत, 5 व्रत अणुव्रत जिसको कहते, 3 गुणव्रत और 4, और साथ साथ में इन समितियों और गुप्तियों का अभ्यास। खुद वायुओं की भावना जागृत हुई है निवृत्ति की, लेकिन हम आपसे फिर कह रहे हैं निवृत्ति को समझपूर्वक करना, तत्व ज्ञान से निवृत्ति को सार्थक करना। खाली निवृत्ति के लिए नहीं है, निवृत्ति सार्थक करने के लिए। जीवन पूरा करना नहीं है, सफल करना है।
सार्थक करना है। ऐसे ही स्वाध्याय पूरा नहीं करना है, स्वाध्याय सार्थक करना है। रत्नते हमारी निधि है। हमारे योगीश्वर उनके पास क्या है? आप कहोगे कुछ नहीं, हम कहेंगे रत्नते निधि है। स्तुति में क्या लिखा है? रत्नत्रय निधि और धरें और नरकंठ का। कल बाजार बंद रहेगो, जिसके घर भैंस दूध दे रही है उसे क्या परवाह, बंद रहने मत मिलने दे। और जिसके घर में दूध नहीं है वो तो परवाह करेगा, कल दूध कहाँ से आए बच्चा से, दादा के लिए दूध कहाँ से आए? वो तो जाकर के इधर उधर चक्कर काटेगा और पूछेगा भाई दूध दे दे, दूध आओगे नहीं, दूध दे दे। मैं जिसके घर में भैंस होगी उसे दूध की परवाह नहीं हो। ऐसे जिसे आत्मा मिला है उसे विषयों की परवाह नहीं है। सहज का मार्ग है, सरल मार्ग है, लेकिन जैसा सरल माने प्रमाद का मार्ग नहीं। ध्यान रखना। तत्वाभ्यास करो और अपने जीवन को सफल करो।